जय श्री राधे फ्रेंड्स। और देखिए प्यारी प्यारी सुबह है और मतलब बहुत ही सुंदर मौसम हो रखा है। संडे से क्या सैटरडे से ही बारिश हो रही है, सैटरडे की रात के 2:30 बजे से, और संडे का दिन पूरा बारिश रही। और आज मंडे है और ये मंडे का व्यू आपको दिखा रही हूँ मैं बाहर का, जो कि बारिश अभी भी हो रही है और काफ़ी भर गया यहाँ पे नालियाँ वालियाँ और रोड वोड जो प्लॉट्स खाली हैं वो भी भर गए हैं, काफ़ी ज़्यादा भराव हो गया पानी का यहाँ पर। और ये भाई सियांसी ने बनाई है भेलपूड़ी। वैसे तो भेलपूड़ी में कई लोग बहुत सारी चीज़ें चटनी मिला देते हैं, जैसे मिर्ची की और थोड़ी सी इमली का पानी और ये सब, मतलब थोड़ा सा मीठी खट्टे भी बनती है, कई लोग बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्याज हम खाते नहीं है, तो हमारे सिर्फ टमाटर नींबू और मिर्च डाल के बनाया गया था ये। तो वही है। और ये देखिए अभी भी दोपहर का टाइम है और देखिए मौसम अभी भी वही है, बारिश का ही है, धूप नहीं हो रही है। मतलब आज भी जब मैं आपसे वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बारिश पूरे दिन हुई है, अभी भी घेर रखे हैं। हाँ, हालांकि छुट्टी का मैसेज अभी नहीं आया है बच्चों की, तो छुट्टी का मैसेज जब आएगा तब देखा जाए कि क्या होता है, सुबह ही आए। और ये सियांसी बना रही हैं मैगी अपने लिए खाने के लिए, इनका मन था मैगी खाने का और हमारा मन नहीं था क्योंकि खिचड़ी बची थी कल की। तुमने कहा खिचड़ी बन जाएगी, रहने दो मैगी, मैगी मत बनाओ। तो वही, मतलब सॉरी फ्रेंड, मैंने कहा था मतलब हम लोग के लिए मैगी मत बनाओ, अपने लिए बना लो खाली। और वही बना रही है वो टमाटर मिर्च डाल करके मैगी, कान्हा को भोग लग जाएगा और ये भी खा लेगी। इसका मन था आज मैगी खाने का, मैं चल ठीक है तुम वही बना लो कान्हा के लिए, तुम भी वही खा लेना कान्हा को खिला करके। तो वही वो कर रही है। और मौसम इतना ठंडा है फ्रेंड कि एसी तो छोड़िए, या पंखे में भी ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी मौसम में। अच्छा लग रहा था, मतलब अच्छा मौसम था। और मैगी डाल दिया है बिटिया रानी ने, पता नहीं कौन सी तरीके से बना रही। मैं तो ऐसे नहीं बनाती, मैं पहले पानी डालती हूँ, उसके बाद इसमें मैगी डालती हूँ, जब मैगी पानी गर्म हो जाता था। तो ये वैसे बना रही, मैंने भी नहीं देखा था। हमने कहा बड़ी होगी अब तो बना ही लेती है ये चीज़ें, तो बना रही होगी ऐसे, इसका मन होगा कहीं देखी होगी कहीं बनते हुए। तो मैगी में मैगी मसाला पानी इसने ऐड कर दिया है, अब डालेगी इसमें नमक। और ये है देखिए सुबह के दोपहर के बज रहे हैं 3 और अभी भी बारिश हो रही है फ्रेंड्स। देखिए दोपहर के 3 बज रहे हैं और जो मैंने आपको सुबह दिखाई थी वो सुबह की वीडियो थी, उसमें भी बारिश हो रही थी ऐसे ही, उसमें भी थी और अभी तक बारिश है। वो सुबह 9 बजे की बारिश दिखाई थी मैंने और ये इस समय 3 बज रहे हैं, ऐसी हो रही है। 5 से 10 मिनट के लिए बारिश थोड़ी सी बंद हो रही है, मतलब बंद नहीं हो रही, झींसे तब भी पड़ रहे हैं, बूंदे हल्की हल्की पड़ रही है और फिर एकदम से तेज हो जा रहे हैं। तो मतलब ये सैटरडे की रात से लेकर के ये मैं आपसे ट्यूसडे को वॉइस ओवर कर रही हूँ और ट्यूसडे तक ऐसे ही मौसम है। अभी भी मौसम बहुत तेज घिर रखे हैं, अभी भी बहुत सुंदर हवा चल रही है बाट आंधी जैसी। अब देखते हैं कि मौसम कैसा होता है, अगर मौसम ज़्यादा ख़राब होगा तो फिर छुट्टी का मैसेज कल सुबह आ जाएगा। और ये सियांसी बना रही हैं कद्दू की सब्जी, जो कि इतनी तीखी बनाई थी फ्रेंड, ना मेरे से खाई गई ना हर्षित से खाई गई। हर्षित तो फिर भी थोड़ा बहुत खा लिया था, मेरे से बिल्कुल नहीं खा जाती, मुझे अब नुकसान करता ज़्यादा तीखा मैं नहीं खा पाती हूँ। मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया हुआ है, मुझे कम तीखा सही है, लेकिन नुकसान ना करे मेरे को, बस इसलिए। तो ये डाल रही है धनिया पाउडर, हल्दी डाल चुकी है, धनिया पाउडर डाल रही है। तो ये सब्ज़ी देखने में तो वैसे टेस्ट अच्छा था सब्ज़ी का, ऐसा नहीं था, सिर्फ तीखी की वजह से मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुई थी खाने में, वरना अच्छा था। नमक वमक परफेक्ट डाली थी एकदम, ना तेज ना कम। और कद्दू की सब्ज़ी जब ये छौंकी जाती तो हर्षित की डिमांड थी कि मीठ वाली बनाओ, मीठी वाली, खट्टी मीठी वाली। मैंने कहा कि पहले बोलना चाहिए था, आप तो इसके मसाले पड़ गए, ये सब मसाले पड़ते हैं इसमें भी, लेकिन थोड़ा सा कसूरी मेथी में ऐड करती हूँ और थोड़ा सा आमचूर पाउडर मंगाती हूँ। लेकिन खट्टी मीठी सब्ज़ी सिर्फ मैं खाती हूँ और हर्षित खाता है, 2 बजे तो बिल्कुल नहीं खाते, ना श्रेयांसी खाती है। और मुझे अपनी कद्दू की सब्ज़ी पता है कब से पसंद है, मैं 11-12 साल की रही होंगी, मुझे तब से पसंद है बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं जब अपनी दादी के यहाँ जाती थी या नानी के यहाँ जाती थी ना, तो वहाँ पर जब शादी होती में बुलाते थे लोग, तो पापा नाना मेरे को लेके जाते थे अपने साथ में, बाबा भी अपनी उंगली पकड़ा के लेके जाते थे। तो वहाँ पर पहले बफर सिस्टम तो था नहीं, तो नीचे बिछा करके बैठाते थे, तो उसमें भिंडी की सब्ज़ी हो गई, क्योंकि गर्मियों की शादी, गर्मी की छुट्टी में हम लोग जाते थे, तो भिंडी की सब्ज़ी हो गई सूखी मसाले वाली, और दाल हो गई, कद्दू की सब्ज़ी हो गई, पूड़ी हो गई, चावल हो गया, पहले यही सब खाना मिलता था, आलू परवल की मसाले वाली सब्ज़ी हो गई। तो मुझे अभी भी वो बचपन की वो सब्ज़ी अभी तक मेरे मतलब स्वाद से गई नहीं है। मुझे लगता है बस वो सब्ज़ी मुझे एक बार मिल जाए पत्तल में खाने के लिए, मैं पूड़ी के साथ खाऊंगी। ये वो होता है ना बचपन फ्रेंड, ऐसा होता ही है कि उसमें की कुछ ऐसी यादें होती है जो हमारे जहन से कभी भी नहीं जाती हैं।
तो बस वैसी ये खट्टी मीठी गोलियाँ आती थी, वो ग्रीन रेड कलर की छोटी-छोटी, आप लोगों ने कभी खाई होगी। कुछ लोग जो मेरा व्लॉग देखते होंगे उन लोगों को पता होगा। छोटी-छोटी गोलियाँ आती थी ट्रांसपेरेंट कलर की, वाइट होती थी, ग्रीन, रेड और ऑरेंज, ब्लू, सब सारे कलर की होती थी। और वो गोली में कोई टेस्ट नहीं होता था फ्रेंड, सिर्फ वो मीठी होती थी। और मतलब मीठी में मतलब ट्रांसपेरेंट मीठी होती थी, लेकिन इसमें ना ऐसे ऑरेंज फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर कुछ भी नहीं होता था। लेकिन फिर भी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो 1 रुपये में 10 मिलती थी तब खाने के लिए, 10 या 20 ऐसे मिलती थी, छोटी-छोटी होती, गोल-गोल सी। और अभी भी मैं वैसे अगर किसी को माला पहनता देखती हूँ, आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट माला कई लोग पहनते हैं, जिसमें रेड कलर की और ग्रीन कलर की ट्रांसपेरेंट मोती होते हैं चौकोल-चौकोल से। तो वो मैं देखती हूँ तो मेरा मन होता है बस मैं छीन के उसको खा लूँ, पता नहीं कैसी लालच मेरे अंदर है। वो देख कर के वाक़ई मुझे बहुत लालच आती है। अपना बचपन याद आ जाता है मुझे कि मतलब ये कितनी अच्छी लगती थी। ऐसे होता नहीं बचपन में कि हाँ ये खा लेती है, बहुत अच्छी लगती है, खाने में बहुत अच्छी होती है, तो वैसे अभी भी मेरे अंदर है। मैं जब भी देखती हूँ तो वही है, मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि सभी ने अपना बचपन जिया होगा, कुछ ना कुछ यादें ज़रूर रहती हैं हमारी बचपन की। और ये हर्षित जा रहे हैं भाई, आज माता रानी एकदम से कूद के बाहर आ जाएंगी क्योंकि हर्षित दुबे ने दिया जलाया है। और मैं इससे कह रही थी ना कि ये कुछ खोज रहा था, बत्ती खोज रहा था, फूल बत्ती। एक्चुअली में हम भूल गए थे लाना, रास्ते में मैंने इनसे कहा था, ये लाए नहीं, भूल गए थे क्योंकि मैं नहीं गई थी, दुबे जी और हर्षित गए थे। ये मिली है हमारी लड्डू गोपाल जी से। ये देखिए कितनी हल्की हल्की ड्रेस बनाते हैं हम इनको कि इनको गर्मी ना लगे। एक कॉटन का फ्रेंड एक शर्ट होता है नीचे और ऊपर है, और नीचे एक पैंट होती है वाइट कलर की, हम वही लेकर के आए थे इनके लिए। 2 जोड़ी वो लाए थे और 2 पैंटियाँ लाए थे, और इनके लिए हम पहले भी लाए थे 2। तो 4-5 कपड़े इनके अभी कॉटन के हैं, जो मतलब हम चाहते हैं कि गर्मी में मेरे कान्हा पहने, इनको गर्मी ना लगे। हमने सिर्फ उनको एक भगवान की तरह नहीं रखा है कि उनको बंद करके रख दिया, उनको गर्मी लगे ठंडी लगे कोई मतलब नहीं है। हमारे कान्हा हमारे घर के मालिक हैं, जैसे एक मालिक को रखा जाता है वैसे हम अपने कान्हा को अपने साथ रखते हैं। पहले उनको भोग लगाना, पहले उनकी सेवा, पहले उनको चाहिए। जहाँ हम रहेंगे हमारे साथ साथ उनको रखते हैं, और वाकई में एक जो भरोसा है अपने कान्हा पर, वो हमें कभी डूबने नहीं देता, कभी नहीं डूबने देते हैं। वो आपको, मैंने इतने चमत्कार इनके देखे हुए हैं कि आपसे अगर कोई गलती होने वाली होगी ना फ्रेंड, पहले अलर्ट कर देंगे। वो आपको कुछ ऐसा भेज देंगे आपके पास कि आपको पता चल जाएगा। और ये देखिए क्लचर मैंने ऊपर लगाया हुआ है, आप लोग मेरा फेस देख करके जान जाइए, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एक्चुअली में संडे को मुझे बहुत जुकाम जैसा शुरू से ही लग रहा था, सुबह से ही लग रहा था। और